चले यार देखो, एलपीजी के बारे में हमको पढ़ना है आज। एलपीजी गैस क्या होता है? सिंपल पहले इसमें याद रखें क्या जी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नामे से क्या पता चल रहा है कि इसमें जो भी होता है सबका चीज होता है गैस। बात समझाइए ना। अच्छा, जब ये समझे गैस होता है तो गैस सिलेंडर में ऐसे हिलाते हैं तो पानी की तरह छल छल करता है जी। तो फिर जब गैस रहता तो फिर उछलकता क्यों है? बात नहीं सुनो बताते हैं। चलो हम लोग अच्छा इन सभी घटना को हम लोग देखेंगे इसमें आखिर क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा सुनना है, देखो सब इधर रखो। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हिंदी में बोलता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी होता है, एलपीजी जो गैस होता है उसमें 3 गैस मिला हुआ होता है। एक को बोलते हैं ब्यूटेन, एक को बोलते हैं प्रोपेन, एक को बोलते हैं एक को प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन। 3 गैस का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें सबसे जो मुख्य अव्यय होता है, जैसे ऐसे कह कि सबसे हेड जो अभिक्रिया में यानी कि जो जल के उष्मा ज्यादा रहता है, यानी कि ऐसे जैसे मुख्य जो अव्यय होता है वो कौन होता है? देखो इसमें सबका फार्मूला है C2H6 C3H8 C4H10। ये बहुत आसान सब फार्मूला होता है। अभी के लिए चाहो तो याद रख लो, और नहीं तो जब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर तो ये सब वहाँ का बबुआ वाला फार्मूला हो जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब आसान एकदम आसानी से फार्मूला सब बताने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, ऐसे करके तो अब बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अभी सिंपल याद रखेंगे एलपीजी में कितने गैसों का मिश्रण होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और कौन सा? एथेन। बात समझ आई? इसका मुख्य अव्यय कौन होता है? ब्यूटेन। उसमें जब आग लगाते हैं, मतलब जैसे हम लोग गैस ऑन करके आग लगाते हैं तो देखना क्या होता है, उसमें ब्यूटेन ही जलता है। जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। जब से ऑन करते थे उसे एगो ढक्कन के द्वारा जो ऊपर होता है उसको बंद किया रहता है, जैसे उसको खोलते तो गैस बाहर निकलने लगता है। अगर उसमें आग लगा दी जाती है तो ये C4H10 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाता है? उष्मा। यही उष्मा मतलब क्या होता है? उष्मा के चलते हम लोग को खाना मतलब पक जाता है। और जो भी यहाँ पे जो फ्लेम निकलता है, ज्वाला निकलता है, वो किस कलर का होता है? नीला कलर। किस कलर का? नीला। एक बात यहाँ पे याद रखना लो, जो ये तीनों गैस है ना, ब्यूटेन, प्रोपेन और कौन सा? इथेन, इन सबको अगर अधिक दाब पर रखा जाए ना, दाब मतलब इसे कहा जाए खूब, मतलब कि इसको प्रेशर दे के, मतलब कि प्रेशर दे कर अधिक दाब पर रखा जाए तो ये जो गैस है ना किस फॉर्म में बदल जाता है? लिक्विड के रूप में। किस रूप में? लिक्विड के रूप में। तो ये तीनों है गैस, लेकिन इस सबको प्रेशर दे के एक सिलेंडर में बंद करके रखा जाता है। तो यहाँ वहाँ पर प्रेशर ज्यादा होती है, इसी वजह से जो गैस है ना वो किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड के फॉर्म में। लेकिन ये तीनों है क्या चीज? गैस। बात समझ आई जी? अच्छा सुनना मेरी बात को। तो अगर ये गैस है तो यहाँ पर एलपीजी गैस है, फिर एलपीजी गैस को कैसे बनाया जाता है? तो एलपीजी गैस को प्रभाजित श्रवण विधि, इसको हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। जब धातु और अधातु पढ़ेंगे वहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण पढ़ना होता है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन सिंपल यहाँ पे याद रखेंगे कि एलपीजी गैस को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? प्रभाजित श्रवण विधि। प्रभाजित श्रवण विधि द्वारा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। किसको? एलपीजी को। एलपीजी को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? प्रभाजित श्रवण विधि। कहाँ से? प्राकृतिक गैस के द्वारा। अब एक और बात, जैसे मानते हैं गैस, अगर गैस में हम लोग आग नहीं लगा रहे हैं, कहीं से अगर लीक करता है तो बहुत खराब उसमें गंध आती है, लगता है जैसे पता चल जाता है। ऐसे समझना, जो एलपीजी गैस होता है ना बहुत उसमें जल्दी आग पकड़ती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, मतलब खतरनाक भी है। अब ऐसा ही समझना लो। अभी एक रियल घटना हम लोग के यहाँ पे हुआ था, वो जो मसान कॉलोनी में रहता था लो, विशाल इनके भैया, तो गैस लीक कर गया था। अब पूरे रूम में क्या हो गया था? फैल गया था। मतलब कि नॉर्मली ऐसे अच्छा सिंपल नॉर्मल अगर घटना कहा जाए तो जैसे इसमें हम लोग का आग जलाया होगा लो, अब पूरे आग पकड़ ली होगी। आग जैसे पकड़ा शरीर में पकड़ लिया, कि गैस ये थोड़ा देखता हूँ आपके कपड़ा में नहीं घुसेंगे, नहीं वो तो चारों तरफ घुसा। अगर मानते हैं अगर गैस चारों तरफ ऐसा है फैला हुआ तो हम लोग का कपड़ा के अंदर भी चला गया है। और जैसे आग पकड़ेगी तो आग, गैस तो बहुत ज्वलनशील है, फट उसमें आग पकड़ ली तो इसका मतलब आग अंदर भी चला गया। और जैसे आग अंदर पूरे कपड़ा उपड़ा में पड़ेगा तो स्किन भी जला देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
गैस जो होती है वो बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, इसीलिए जो भी एलपीजी गैस बनाया जाता है उसमें एक ऐसे पदार्थ को मिला दिया जाता है जो तनिको रिसा हो तो बड़ी खराब महक है। इससे क्या पता चल जाएगा कि तनिको कुछ होगा तो पता चल जाएगा यहाँ पर कोई गैस महक रहा है। और जैसे जैसे वहाँ पर पता चले गैस महक रहा है तो कोई वहाँ पर आग नहीं लगाएगा, है कि ना। तो उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टेन। इथिल मरकैप्टेन, उसका फॉर्मूला C2H5SH। C2H5SH रखना भाई। जो SH होता है ना, ई मरकैप्टेन का हम लोग फिर पढ़ेंगे। ये सभी फार्मूला बताता है कि अभी इतना डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, लेकिन ये बहुत आसान फार्मूला है सब जो हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का, जिसके अंत में लगा रहा है OH, समझ जाना कौन सी है, अल्कोहल। जैसे C2H5 इसका कौन है, अल्कोहल। C3H7OH ये क्या होगा, अल्कोहल। C9H18OH ये भी कौन है, अल्कोहल। आई सब का नाम भी देख देख आसानी से बताने आ जाएगा। 2 गो है तो इथेनॉल, 3 गो है तो प्रोपेनॉल, 9 गो है तो नोनेनॉल, ऐसे करके हाँ सब आसानी से बता देंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पर रह जाएगा SH कौची का फॉर्मूला है, मरकैप्टेन का। और यहाँ पर C2 2 गो इथेन रहता है तो उसको इथेन बोलते हैं, तो एथिल मरकैप्टेन। अगर यहीं पर C3H5 आया था तो प्रोपिल मरकैप्टेन, ऐसा करेंगे। लेकिन सिंपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसमें जो मिला हुआ रहता है जो खराब महकता है उसका नाम कौची होता है, एथिल मरकैप्टेन। और उसका फॉर्मूला कितना होता है, C2H5SH। इसी के वजह से तनिको कहीं गैस का रिसाव होता है तो बदबू देने लगता है और हम लोग को पता चल जाती है कि वहाँ पर गैस का रिसाव हो रहा है। और आदमी जाके गैस को तुरंत बंद करता है और थोड़ा देर के वहाँ पर कोई भी आग नहीं जलाता है। बात समझे ना। ये तो सब यही तो इतना पढ़ना था कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी में कौन कौन सा गैस मिला हुआ रहता है, उसका मुख्य अव्यय क्या होता है, ये उसका इक्वेशन हो गया। ये हो गया उसमें कौन पदार्थ गंधयुक्त वाला मिलाए जाते हैं, एलपीजी को किस विधि द्वारा बनाया जाता है। एक और बात बोले जिसको इसमें मेंशन नहीं किया है कि ये तीनों गैस के रूप में रहता है, लेकिन अधिक दाब देने पर ये किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में। इसलिए उसमें हम लोग जैसे हिलाते तो क्या होता है, अच्छा किसी गैस से चेक करना होता है, कहते गैस खत्म हो गया का, तो लेके हिलाता है लो, इसे हिलाने के बाद छलकता है, कहता है तो गैस है कि ना। जब उसमें से मतलब वो बंद हो जाता है तब क्या करता है, कहता है कि गैस खत्म हो गया है, यानी कि उसको छलका के पता करता है लेकिन उसमें हाँ तो गैस उसमें से खत्म हो गया होता है। तो इतनी बात समझ आ गई है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो जितने बोले थे कल कि सब कोई ऑब्जेक्टिव बना के लेकर आएगा, सब कोई बनाया है। कौन कौन इससे महानुभाव है जो देखो नहीं किया ऑब्जेक्टिव, सब कोई देखा है, गुड। अब बताना लो, जिसका जिसका जो प्रॉब्लम होगा वो हमको बताएगा कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं बना है। देखो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझाएंगे आखिर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं बना हुआ, ठीक है। चलो यहीं पर खत्म कर देते इसको। ये चैप्टर का द एंड हो गया, अभी चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। अब बच गया एक ही चीज, कौन सी, रिवीजन। अब देखो हमारे तरफ से तो चैप्टर खत्म, तुम्हारे तरफ से चैप्टर पता है कहिया तक चलेगा, जहिया तक एग्जाम नहीं बीतता है। बात समझे ना, तो उतना दिन तक रिवीजन इसको करते रहना है ताकि अच्छा से एग्जाम में लिख सके। लेकिन बताते हैं जो लड़का कंपटीशन में तैयारी करेगा वो दिन तक पीछा नहीं जब तक उसको नौकरी नहीं लगेगा। हाँ बहुत क्वेश्चन पूछता है बबुआ। जब देखना ना, जब पेपर देखो तो इसको बंद कर दो।